प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली के अंश को हम पढ़ रहे हैं। पिछले कालांशों में हमने देखा कि राम के प्रति उनकी समर्पण भावना और एकनिष्ठता किस प्रकार से है, और वह उस एकनिष्ठता के साथ उस समय तत्कालीन समाज की मनस्थिति को भी अवगत करा देते हैं। उसी से आगे हम पढ़ रहे हैं, जहाँ तुलसीदास ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने आप को सिर्फ राम को समर्पित करता हूँ। बाकी संसार का जो व्यवहार मेरे प्रति है वो कोई सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको दोष नहीं देते हुए मैं सिर्फ राम का गुलाम हो सकता हूँ, अन्यथा मैं दूसरों का दास नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोल्हा कहो को, काहू की बेटी सुवेटान ब्याहब काहू की जाति बिगारन सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछुओ। मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, लेबो को एक न देबो को देव। यानी संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत रहता है, लेकिन तुलसीदास इन सब से परे है और वो परवाह भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी तो एकमात्र निष्ठा और समर्पणशीलता है तो सिर्फ राम के प्रति है। और इसी भावना को वो कहते हैं कि मैं तो राम का सेवक हूँ, चाहे मुझे धूत कहे या अवधूत कहे, यानी चाहे मुझे धूर्त कह दे अथवा मुझे कोई जोगी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई राजपूत कहे या जुलाहा कहे, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटी ने ब्याह, मेरे को इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे को किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। इसीलिए काहू की जाति बिगाड़ न सो, इसलिए कोई किसी की जाति बिगड़ जाए इस बात की मुझे संदेह नहीं है। यानी मेरे लिए कोई राजपूत होना, जुलाहा होना, अवधूत होना, धूत होना, ये सांसारिक प्रतिमान है, संसार के टिप्पणियां हैं, इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इनकी परवाह भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुलसी तो सरनाम गुलाम है राम को। तुलसी जो नाम है वो तो सिर्फ राम का गुलाम है और वह राम की ही परवाह करता है। और इसलिए इस संसार में जाको रुचे सो कहे कछो, जिसको जो रुचता है, जिसके जो मन में आया वो कहता रहे। और जहाँ तक मेरी स्थिति है तो मांग के खा लेगा, मस्जिद में जाकर के सो जाएगा, लेबो को एक न देबो को देव, क्योंकि मेरे पास लेने को सिर्फ एक ही है राम और देने को कुछ है नहीं है। तो मैं न तो मुझे किसी से लेना है न देना है, इसलिए संसार से मैं बिल्कुल परे हूँ। और सांसारिक जीवन में जो टिप्पणियाँ चल रही है, जो भी मेरी निंदा अपयश या प्रशंसा कर रहे हैं, उनसे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो सिर्फ समर्पण राम के प्रति है। तो राम के प्रति जो भावना है और उसके साथ सांसारिक यथार्थ को बात करते हैं। पंक्ति देखें कि मांगी के खैबो मस्जिद को सोईबो, यानी हो सकता है तुलसीदास के साथ उस समय भी लोगों ने दुर्व्यवहार किया हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मांग के खा लूँगा और मस्जिद में जाकर के सो जाऊँगा। लेकिन उनकी जो भावना है वो इन पदों में व्यक्त हुई है। प्रसाद गुण के साथ भक्ति रस तो है ही, और सवैया छंद है। राम के प्रति जो उनका भाव है वो भी यहाँ पर एक समर्पित रूप में प्रकट हुआ है, दास्य भाव के रूप में प्रकट होता है। आगे इसी तरह से वो कहते हैं कि मेरी जाति पाति न चहु, काहू की जाति पाति मेरो को, काम कौन हो काहू के काम को। लोक पर लोक रघुनाथ ही के आति सब, भारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को। अति ही आया नहीं उपखानो, नहीं बूझे लोग साही को। गीतु गीतु होत है गुलाम को, साधु के असाधु के भलो के पहुँच सो चुका। का पाहू के द्वार पर जो हो सो हो राम को। यानी राम के प्रति किस तरह से एक निष्ठता है, यहाँ पर देखें आप कि संसार के प्रति जो निर्लिप्त भाव होना और राम के प्रति अपना अगाध विश्वास व्यक्त करना तुलसी का भावना रही है। और तुलसी की जो यह भावना यहीं पर अभिव्यक्त हो रही है। और कहते हैं कि न तो मेरी कोई जाति है न पाति है, न मैं किसी जात पात में विश्वास करता हूँ। मेरी जाति पाति न चहो, और काहू की जाति न पाति, और मेरे को न तो मेरी कोई जाति है न पाति है, और न मैं किसी की जात पात में विश्वास करता हूँ। संसार में कोई मेरा काम का नहीं और न मैं किसी काम का हूँ। मेरे कोई काम को न हूँ काहू के काम को, न तो मैं किसी के काम का हूँ और न मैं किसी के काम का हूँ। लोक पर लोक हर नाथ ही के साथ हो, मेरा तो लोक और परलोक सिर्फ राम के हाथ में है। और वर्तमान का जीवन या मृत्यु के उपरांत का जीवन भी सिर्फ राम जी के हाथ में है। और मेरा भारी भरोसा भी है, भारी है भरोसा तुलसी के एक नाम को। तुलसी कहते हैं कि मेरे को तो इसी नाम का भरोसा है, इसके अलावा मुझे संसार में और कोई रुचिता भी नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं लगता। वो कहते हैं कि अति ही अयान उपखानो, नहीं बूझे लोग। मेरी दृष्टि में संसार के लोग कितने अज्ञानी हैं। अति ही अयानी मतलब बड़े अज्ञानी हैं। उफ खानो
नहीं बुझे लोग, यानी वो लोकोक्ति भी नहीं समझते कि साह ही को गीतु गीतु होते हैं गुलाम को, कि गोत्र स्वामी का होता है जो वही सेवक का भी होता है। और यानी साह ही को गीतु यानी साह का, यानी मेरे प्रभु श्री राम की जो गोत्र है वही तो मेरी गोत्र है, मैं उन्हीं का तो गुलाम हूँ, और गुलाम की गोत्र क्या हो सकती है। तो अज्ञानी लोगों को समझना चाहिए कि मेरी कोई जाति पाति नहीं है, मैं तो राम का सेवक हूँ और राम की भक्ति में लगा हुआ हूँ, तो मैं एक राम का गुलाम ही कहलाऊंगा, उसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और साधु के असाधु के भलों के पोच सोचु कहा, का काहू के द्वार पर जो होसो हो राम को, यानी मैं साधु हूँ अथवा असाधु हूँ, मैं भला हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ राम का दास हूँ, और इसीलिए राम मेरे स्वामी हैं और राम ही मेरे सर्वस्व है और उनके प्रति मेरा समर्पण सब कुछ है। तो मैं किसी के द्वार पर क्यों जाऊंगा जब मेरे पास राम है। तो यानी राम के प्रति अनन्य निष्ठा का भाव यहाँ पर प्रकट हुआ है, और तुलसी सिर्फ राम के अलावा किसी को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भी वही प्रसाद गुण में है, कवित्व छंद है। अगला पद में देखें कि रामो मृत्यु पितु बंधु सुजनु गुरु पूज्य परम हित, साहेबु सखा सहाय नेह नाते पुनित चित, देशु को सुकुल कर्म धर्म धनु धाम धरणी गति, जाति पाति सब भांति लागी राम ही हमारी पति, परमारथ स्वार्थ सुजसु सुलभ राम ते सकल फल, का तुलसीदास अब कब कब हूँ एक राम ते मोर भले। राम ही मेरे माता है और राम ही मेरे पिता है और राम ही मेरे बंधु हैं और राम ही मेरे स्वजन है, राम ही मेरे गुरु है, राम ही मेरे पूज्य है, राम ही मेरे परम हितकारी हैं, यानी मेरे सहायक हैं, सखा हैं, सब कुछ मेरे राम हैं। यानी इस वक्त में आप देखें कि राम की महिमा तो है ही, लेकिन उनके प्रति जो उनका निष्ठा भाव है वह भी देखने को। देश कोसु कुल धर्म धर्म धनु धाम धरणी गति, यानी पवित्र मन में जितने से समन संभव है वह सब राम से ही है, चाहे वह देश हो, कोश हो, कुल हो, कर्म हो, धर्म हो, धन हो, धाम हो, पृथ्वी हो और गति हो, इन सभी में मेरे सिर्फ राम है। जाति पाति सब भांति लागी राम ही हमारा पति। आगे क्या कहते हैं कि मेरी जाति हुई पाति भी राम ही है और संसार में मान सम्मान भी उन्हीं से है। इसके अतिरिक्त परमार्थ स्वार्थ सुजस सुलभ राम ते सकल फल, और जितना भी परमार्थ स्वार्थ और सुयश ये सब कुछ जो है वो राम की कृपा से ही सहज रूप में प्राप्त है। इसलिए तुलसी क्या कहते हैं कि कह तुलसीदास अब कब कब हूँ एक राम ते मोर भल, अतः राम की कृपा मुझ पर है तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर के इस पूरे पद में राम के प्रति एक निष्ठता तो है, लेकिन राम को सर्वस्व मान लिया, यानी सांसारिक रिश्तों से बांधते हुए उन्हें परमात्मा बंधन से बांध लिया, यानी जिन रिश्तों के माध्यम से मनुष्य की पहचान होती है वो उन्होंने अपने राम से जोड़ लिया। यहाँ पर भी वही प्रसाद गुण है, भक्ति रस है, कवित्व छंद तो नहीं है। यहाँ पर एक गीतात्मक छंद है जिसको उस तरह से ले लिया है। और अब जो अंतिम पद है कि अंतर जामी हूँ ते बड़े बाहिर जामी है राम जे नाम लिए ते, धावत धेनु पे नाई लवाई जो बालक बोलनी काम किए ते, आपनी बूझी कहे तुलसी कही बेकिन बाबरी बात भी है ते, पेज परे प्रहलाद हुको प्रगटे प्रभु पाहन ते नहीं ते। तुलसीदास का उत्तरकांड से जो ये पंक्तियां हैं, अंतिम पंक्ति आपके पाठ्यक्रम की है, उसमें सगुण स्वरूप की वंदना की गई है। वो कहते हैं कि तुलसी जी राम के साकार रूप की सृष्टि करते हुए कहते हैं कि अवतारी जो सगुण रूप राम है वह अंतर्यामी निर्गुण ईश्वर से भी बड़े हैं। अंतर्जामी हूँ ते बड़े बाहिर जामी, यानी अंतर्यामी जो परमात्मा है उससे तो बाहरी रूप राम का जो है वो बड़ा है, क्योंकि अंतर्भाव में जो लिया हुआ परमात्मा है जो निराकार रूप में है उनसे तो बड़ा है जो हमें साकार रूप में दिखाई देते हैं। क्यों कि धावत धेनु पेनाई लवाई जो बालक बोल निकाम किए थे। ये तो नाम मात्र लेने पर ही अपने भक्तों की रक्षा है तो इस तरह से दौड़ के आते हैं कि जैसे कोई जन्म दे चुकी गाय अपने बच्चों को केवल आवाज़ देते ही थनों में दूध तारते हुए दौड़ती चली आती है। धावत धेनु पेनाई लवाई जो बालक बोल निकाम किए थे, जैसे गाय दौड़ती हुई आती है और एक बच्चा आवाज़ देता है, उसका बछड़ा आवाज़ देता है, थन में दूध उतर आता है, तो साकार रूप जो भगवान का होता है वो भक्त के लिए तत्काल दौड़ कर आ सकते हैं। अंतर्यामी भगवान हो सकता है देर कर दे। आपनी बूझी कहे तुलसी कही बेकिन बाबरी बात भी कहते हैं। अनुभव से समझते हुए कहता हूँ, तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने अनुभव के द्वारा कहता हूँ कि जो बावली बातें दूसरों से कहने योग्य नहीं होती, वैसे भगवान के बारे में क्या कहा जाए,
क्योंकि वो तो अपने भक्तों के लिए किस तरह से आते हैं कि पेज परे प्रहलाद को प्रकटे प्रभु पाहनते नहीं थे, यानी प्रतिज्ञा से बद्ध होकर के प्रहलाद की प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए भगवान तो पत्थर से ही प्रकट हो गए, न कि हृदय के अंत स्पष्ट थे कि राम के नाम मात्र लेने से संसार के सारे कष्ट सहज रूप से निकल जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के पत्थर से भी भगवान निकल जाते हैं। तो ऐसे उदाहरण हमारे पास पुराने संसार में हैं। तो सगुण रूप की महत्ता को उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया और राम के नाम को महत्व को बताया। भक्ति रस की व्यंजना के साथ कवि ने यहाँ पर प्रसाद गुण की चेष्टा की है, छंद यहाँ पर सवैया है। और इस तरह से तुलसीदास का ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो सामग्री है आपके सामने कवितावली के अंश को आपके सामने रखा है। अब इनमें से महत्वपूर्ण पदों की आप व्याख्या करें। जो आज प्रश्न आपको अलग से PDF में भेज रहा हूँ उन प्रश्नों को भी आप सॉल्व करें, और इस तरह से हम फिर अगले कालांश में अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।